कृपा शंकर सिंह जी, श्री बाबा सिद्दीकी मेरे ख्याल से कुछ कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। श्री आशीष शेलार जी, श्रीमती विद्या ठाकुर जी, श्री मोहन लोकेगांवकर जो कि यहाँ के नगर सेवक हैं, श्री जयंती भाई सिरोया नगर सेवक, हमारे समाज के श्री राम सजीवन निर्मल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आए। आदरणीय राम सजीवन निर्मल जी, बहुत ही प्रभावी इनका वक्तव्य होता है हमारे राम सजीवन जी का। उत्तर प्रदेश में कुछ व्यस्तता के कारण अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। श्री मनीष कनौजिया, अच्छा ठीक है, हाँ। श्री रामचंद्र चौधरी जी, पूर्व विधायक कादीपुर उत्तर प्रदेश से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। ये सभी मेहमान इस लोग उत्तर प्रदेश से और हमारे कमल किशोर जी दिल्ली से यहाँ पधारे हैं। बहुत खुशी होती है दोस्तों कि अपने समाज के लिए इतना वक्त देते हैं। मैं श्री सुभाष चंद्र कनौजिया जी को आमंत्रित करके सदस्य निर्वाचित हुए हैं और ये भी इनके साथ हैं। श्री दिनेश कनौजिया, प्रभारी वरिष्ठ निरीक्षक बांद्रा टर्मिनस, उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। उसको कमेंट कर देगा तो चलेगा, इधर घुमा लेंगे, रहेगा ना वैसे कंटिन्यू तो लेना कट कर। रहने आती हैं उनके लिए थोड़ा सा एक या दो रोज जहां महिलाएं बैठी हैं, अगर वो एक दो रोज छोड़ के बैठेंगे तो जो भी हमारे अतिथि आ रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा और उनके लिए असुविधा नहीं होगी। अब मैं अध्यक्ष श्री टी राम जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और धोबी महासंघ के बारे में हमारे अतिथियों के सामने और हमारे उपस्थित जनों के समक्ष जो हमारा परिचय है धोबी महासंघ, किस उद्देश्य से उसे बनाया गया है, किस उद्देश्य से उसका फॉर्मेशन हुआ है, उस बारे में प्रकाश डालें। आदरणीय श्री टी राम जी, राम साहब को रिटायर होकर 5वां साल चल रहा है, लेकिन इस उम्र में भी आप देखिए वो इतना एक्टिव है और हमारे समाज के लिए इतना कार्य करते हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा दोस्तों कि आदरणीय टी राम जी के लिए आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। आदरणीय टी राम जी के बारे में 3-4 नारे लगाएं और उनकी जय जयकार। मैं बोलूंगा संत गाडगे महाराज, आप बोलेंगे जय। संत गाडगे महाराज की जय, 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 संत गाडगे महाराज की जय। धन्यवाद भाइयों और बहनों। संत गाडगे बाबा हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं और उन्होंने बहुत बड़ी सीखें दी हैं। इसके बारे में हमारे दूसरे जो वक्ता हैं वो बताएंगे, लेकिन धोबी महासंघ पहली बार ने कोशिश की है कि हम संत गाडगे महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाएं और हमारे जितने भी भाईगण हैं बंबई के अंदर वो सब इसमें हिस्सा लें। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल यही है कि हम संत गाडगे बाबा महाराज को जानें, उनके उद्देश्यों पे चलें और अपने जीवन में एक नया मोड़ लाएं और अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
भाई और बहनों, ऊपर लेके और चलिए मुंबई के अंदर जाओ हमारी बहुत सी संस्थाएं लास्ट काम कर रही हैं। पकड़ना टाइट किया ना, छोड़ देना, टाइट करना, नीचे का टाइट करो, लगभग 13 या 14 संस्थाएं जो हैं टाइट करना वो मुंबई में लास्ट कार्यरत हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो सारी संस्थाएं अपनी कैपेसिटी के अनुसार मेहनत करती हैं और दिलो जान से मेहनत करती हैं कि भाई हमारे समाज के बारे में एकता आए, लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इन 13 संस्थाओं ने ये सोचा कि हमारे बीच कोई ऐसी एक और संस्था होनी चाहिए जो हम सब 13 संस्थाओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन करे, प्रोग्राम के बारे में डिसाइड करे और वो संस्था जो है 13 संस्थाओं के साथ मिलके धोबी समाज के लिए कार्य करे। इस विषय पे बहुत सी मीटिंग्स हुई और मुझे आज भी याद है कोलाबा धोबी घाट पे एक पहली मीटिंग हुई और उसमें हमारे समाज के बहुत से लोग उपस्थित थे और सारी संस्थाओं के लोग उपस्थित थे और वहां ये डिसीजन लिया गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सारी संस्थाओं को साथ में लेकर के एक प्रोग्राम बनाए और उसको आगे बढ़ाए। भाइयों बहनों, वो मीटिंग ही पहला कदम थी कि धोबी महासंघ का जन्म हुआ। उसके बाद धोबी महासंघ रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाईलॉज बने और डिटेल बाईलॉज बनाए जिसमें हमने कौन पदाधिकारी होगा, उसका चुनाव कैसे होगा, वो सब उसमें लिखा गया। उसके बाद हमारे उद्देश्य क्या हैं, धोबी महासंघ का क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य का भी उल्लेख है उस बाईलॉज के अंदर जो हमने सब संस्थाओं को दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। और बेसिक उद्देश्य यही है कि भाई हमने अपने समाज में एकता लानी है, लोगों को एकजुट करना है। जो भी यहाँ बैठा है उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, चाहे प्रेस करता है, चाहे नौकरी करता है, चाहे बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ है, यहाँ आकर के वो सब बेकार है। यहाँ सिर्फ हम धोबी हैं और एक समाज के लोग हैं और हमें यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है और जब तक हमें यूनिटी नहीं आएगी, हम आपस में मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई साहब हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आज के फंक्शन का केवल बाबा साहब की जयंती मनाना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने लोगों को एक साथ जोड़ना भी है, उनको समझाना है कि भाइयों और बहनों हमारे अंदर कुछ अगर कमजोरियां हैं, कुछ वीकनेस हैं, उनको हमको दूर करना है और हमें निरंतर आगे बढ़ना है। तो ये बाईलॉज के अंदर हम लोगों ने हमारे जो भी उद्देश्य हैं, मेन उद्देश्य यही है कि हमें यूनिटी लानी है, एजुकेशन में हेल्प करनी है, मेडिकल में हेल्प करनी है, और भी कोई प्रॉब्लम है अपने समाज की उसके बारे में सरकार से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से और किसी ऑर्गेनाइजेशन से पत्र व्यवहार करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। चाय भी मिला चलेगा। आज तक दो में तो कोई भी हमारे पास लगभग 300 मेंबर धोबी महासंघ के हो चुके हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। हमने सबको आइडेंटिटी कार्ड बांटा है महासंघ का, जिसने भी फॉर्म भरा है, जिसने भी फोटो दिया है, अभी तक 99% लोगों को मिल चुका है। जो बच्चे हैं उनको भी मिल जाएगा थोड़े दिन में। हमारी 51 लोगों की कार्यकारिणी है जिसमें 51 मेंबर्स हैं और हम लोगों ने 3-4-5 मीटिंग कर ली है और ये पहला प्रोग्राम हम महासंघ का करने जा रहे हैं। तो धोबी महासंघ का उत्पत्ति 13-14 संस्थाएं जो डिफरेंट पार्ट्स में काम कर रही हैं उनकी सहमति से, उनकी रजामंदी से और उनके सहयोग से ये महासंघ बना है। हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन मुंबई, महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर इंडिया है। हम लोग कहीं भी फंक्शन ऑल ओवर इंडिया में भी कर सकते हैं, मुंबई में भी कर सकते हैं और महाराष्ट्र के किसी भी पार में कर सकते हैं।
तो भाइयों बहनों, ये छोटी सी हिस्ट्री है धोबी महासंघ की। और ये महासंघ का उद्देश्य है कि हम अपने समाज के लिए मेहनत करें, काम करें, लोगों को समझाएं, बुझाएं, आपसी गिले शिकवे हैं वो खत्म करें और यूनिटी की बात सोचें। हमको एक लेवल से ऊपर आना है, छोटे लेवल से ऊपर लेवल पे आना है। हम लोगों के यही उद्देश्य है कि अपने लोगों का लेवल बढ़ाएं, उनको समझाएं, बुझाएं। अभी हम लोगों ने पिछले सब घाटों पे दौरा किया, सब घाटों पे गए और एक एक आदमी को मिलकर हमने उनको निमंत्रण दिया कि आप लोग इस मीटिंग, इस फंक्शन में आइए। और बहुत से लोग आए और बहुत से लोग आने वाले हैं। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ मैंने आप लोगों को महासंघ के बारे में बताया है। और महासंघ हमेशा काम करता रहेगा। हमारे यहाँ जो पदाधिकारी चुने जाते हैं वो सिर्फ 3 साल के लिए होते हैं। 3 साल के बाद दोबारा चुनाव होगा और चुनाव में जो लोग आएंगे वो आगे उसको बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ मैं महासंघ के बारे में जितना मेरे को बताना था मैंने बता दिया। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग न केवल महासंघ के प्रोग्राम में बट कोई भी प्रोग्राम मुंबई में अपने समाज का होता है, भारी भीड़ के साथ आएं और यूनिटी का प्रदर्शन करें। तभी हम लोगों को एक आवाज बनेगी और हम उस आवाज के सहारे जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय महाराज, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय टी राम जी। दोस्तों, जैसे देख रहे हैं कि ये हमारे वश में नहीं है कि हम हवाई जहाज की दिशा बदल सकें, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके साथ बोलते हैं जब बियर विथ अस, आप थोड़ा सा हमें सहयोग करें। ये ऐसी बाधाएं अच्छा काम करने के समय आती हैं, हमको उन बाधाओं को पार करके अच्छे काम करने हैं। तो अब अगली कड़ी में मैं हमारे आदरणीय कमांडो श्री कमल किशोर जी सांसद बहराइच से उनका स्वागत करने के लिए मैं श्री ब्रिज कनौजिया महासचिव और श्री दयाराम कनौजिया कोषाध्यक्ष शॉल ओढ़ाकर सर यहाँ पे सर स्वागत कर रहे हैं श्री ब्रिज कनौजिया जी महासचिव धोबी महासंघ, हमारे अतिथि श्री कमल किशोर सांसद जी का मोमेंटो देकर श्री दयाराम कनौजिया स्वागत कर रहे हैं। ट्रे बाजू में निकलो, ट्रे बाजू में निकलो, ट्रे हटाओ, ट्रे रखो साथ में, ना ट्रे लाइन में ऐसे पीछे ना, बस ये हो ना, हाथ लगा दिए तो ओके सर, बस थैंक यू। उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच के करीब आए श्री राम सजीवन जी निर्मल का स्वागत करेंगे, जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं और बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन्हें सुनने का हमें मौका मिलेगा। लाल कनौजिया, थोड़ा पीछे लो, अरे ऊपर लेना, हाँ ऊपर ही मेरा, इसके लिए बोल नीचे सर 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 यहाँ से श्री दशरथ कनौजिया मोमेंटो से स्वागत कर रहे हैं। अब मैं हमारे बीच श्री रामचंद्र चौधरी जी पूर्व विधायक कादीपुर उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए श्री छोटेलाल कनौजिया जिलाध्यक्ष, श्री सुभाष धोबी जिलाध्यक्ष वासी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया शीघ्र मंच के करीब आ जाएं। श्री छोटेलाल कनौजिया जिलाध्यक्ष, छोटेलाल कनौजिया माला, और श्री सुभाष धोबी, ये दोनों लोग हमारे धोबी महासंघ के जिलाध्यक्ष हैं और स्वागत कर रहे हैं हमारे पूर्व विधायक कादीपुर उत्तर प्रदेश का श्री रामचंद्र चौधरी जी का। ट्रैफिक पकड़ सर, आप भी आइए सर, आप भी। दोस्तों, मैं नहीं कहता हूं लेकिन कभी सम्मेलनों का स्वागत होता है तो जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों। तालियां बजाने से एक्यूप्रेशर कहते हैं, वैसा भी होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और दूसरा, मैंने मन संचालन करते हैं तो वो कभी सम्मेलनों में अक्सर कहते हैं कि जो यहाँ तालियां नहीं बजाएगा वो घर घर जाके बजाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है कि आप यहाँ बजाना पसंद करेंगे या कहीं दूसरी जगह।
अगले जन्म में मतलब। तो अब मैं श्री सुभाष कनौजिया जो हमारे ग्राम पंचायत सदस्य हैं जौनपुर से, यहाँ पर हमारे यहाँ महासचिव थे और महासचिव धोबी महासंघ में, और उनकी उन्नति हुई कहें या प्रोन्नति हो गई है और वो यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। और हमारी दुआएं हैं कि वो विधायक तक आगे जो है अपना सफर तय करें। हमारी सभी जनता की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उनका स्वागत करेंगे श्री राम मिलन कनौजिया और श्री जितेंद्र कनौजिया जी के, और उत्तर प्रदेश से वो भी यहाँ आए हैं। पहले तो डोंबिवली में ही थे, लेकिन अब उन्होंने स्थान बना लिया है उत्तर प्रदेश। हाँ बस मिलन भैया, एक मिनट उनका एक मिनट रुको पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब बीच बहुत ही सीधे स्वभाव के जो हैं, जैसे वो उनको देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि पुलिस महकमे में है। मुझे लगता है गलती से शायद इनका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि पुलिस वाले बड़े रोबीले और बड़े मतलब अलग किस्म के लोग होते हैं। लेकिन हमारे दिनेश भाई में ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े सौम्य स्वभाव के हैं श्री दिनेश कनौजिया, वरिष्ठ प्रभारी मामले में। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि सीजन के समय उन्हें डिस्टर्ब न करें। तो इनका स्वागत जैसा कि देख रहे हैं हमारे बीच हमारे अतिथि आए, हम लोगों को बहुत ही खुशी है। और अब हमारे ऑर्केस्ट्रा ने जो एक गाड़गे दर्शन का जो एक कार्यक्रम तैयार किया है, चूंकि ये गाड़गे जयंती जो हमारे संत गाड़गे बाबा हैं हमारे अपने साथ नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो स्वच्छता के लिए और सफाई मतलब यानी अर्थात उसे जो आप जिस सेंस में लें समाज की गंदगी साफ करना, मतलब वो सेंस होता है उनका। जहाँ भी तो दोस्तों उनका जो दर्शन का कार्यक्रम हमारे मात्रे साहब ने रखा है हमारे ऑर्केस्ट्रा वालों ने, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अतिथियों के समक्ष गाड़ी के दर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करें। धन्यवाद। ये दर्शन आज आप लेंगे, यकीनन दोस्तों आप हमारी ऑर्केस्ट्रा को याद करेंगे। प्रमोद जी आप वाकई याद करें, इत्मीनान से बैठे रहे और जब आपको दर्शन हो। गोपाला संभाल अपने तेरे भक्त को, पुण्य समाधि से पापों को। गोपाला गोपाला गोपाला। संत कालिया महाराज दर्शन मेरे और दर्शन करके बढ़ जाइए। कुछ पीछे के लोगों के पीछे जो लोग देख चुके हैं दर्शन करके आगे वाले बैठ जाएंगे, आगे वाले बैठ जाए, पीछे वाले लोग स्टेज पर आएंगे, आपको सबको दर्शन मिलेगा। ये पत्थरीका कैसे देवता तख्त छूटी रहे तेरी योग्यता। खुद ही देते उनको महानता ईश्वर कहते है मानवता। इनको अपना ज्ञान दिखा दे, इनको अपना ज्ञान दिखा दे, कोई न रहे यहाँ अज्ञानी। गोपाला 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 देव निरंजन गोपाला 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 देव निरंजन गोपाला। संभाल अपने तेरे भक्त को, पुण्य समाधि तेरे पापों को। गोपाला गोपाला गोपाला।
कार्यक्रम को रखा है, जिनकी जयंती आज आप मना रहे हैं, संत गाडगे बाबा, जो इस महाराष्ट्र के कर्मभूमि में उन्होंने एक ही संदेश दिया कि मैं मेरे वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरे हाथों से मेरी गली, मेरी समाज, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा शहर, ये मैं साफ रखूंगा और दूसरों को साफ करने लगाऊंगा। उस संत गाडगे महाराज जी की जन्म जयंती के निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे तो मुंबई शहर में, मुंबई महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो, ये सभी लोग संत गाडगे महाराज की जयंती को मनाना भूल गए। धोबी महासंघ एक ही ऐसा मुंबई में महासंघ है कि जिन्होंने संत गाडगे महाराज जयंती का आज कार्यक्रम यहाँ पर किया। आपका लाख लाख धन्यवाद देना। मैं ये रजक संदेश भी पढ़ रहा था, और ये रजक संदेश जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो महानुभाव मंच पर बैठे हुए हैं, उनके मन की तमन्ना क्या है। धोबी महासंघ हो या रजक संदेश के माध्यम से अपने समाज के लिए आप करना क्या चाह रहे हैं, मुझे इसका भी बहुत आनंद लगा कि इसमें जो अपने संपादक महोदय उन्होंने लिखा, मेरे मन में 2 पीड़ा है, और उन्होंने अपनी पीड़ा को अपने शब्दों में इसमें लिखा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे शादियों में, कार्यक्रमों में लाखों रुपया खर्चा होता है, लेकिन मेरा समाज में जो गरीब भाई बहन मेरी जो है, उसके पेट में कुछ जाए, इसके लिए रोजी रोटी चलाने का साधन हम दिला नहीं पाते हैं। इसके लिए सबसे पहली पीड़ा मेरी है कि समाज के लिए मैं एक पथपेड़ी, एक छोटी बैंक, उसका निर्माण करूं कि जिसके माध्यम से मैं अपने समाज में रहने वाले भाई बहनों को उनका रोजगार बनाने के लिए कुछ कर्जा दे सकूं। ऐसे पथपेड़ी का निर्माण करने की आपकी पीड़ा है। दूसरी बात कही जो मुझे बहुत पसंद लगी, हम समाज के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। एक विद्यालय बनाने की आवश्यकता है, एक महाविद्यालय बनाने की आवश्यकता है, और उस विद्यालय महाविद्यालय के माध्यम से शिक्षा का प्रचार हो और हमारे समाज के कार्यक्रम के लिए एक जगह भी मिले। ये दोनों उपक्रम मुझे लगता है अपने समाज ने लेना चाहिए, और उस उपक्रम में मेरे तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से जो योगदान देना पड़ेगा वो अगला कदम बढ़ाकर सबसे पहले मैं दूंगा। इतना आप सभी को आश्वासन देता हूं। और मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, इसके लिए सांसद महोदय और आप सबकी परमिशन लेते हुए यहीं पर रुकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर जी, जैसा कि मैंने बताया, बांद्रा में हमेशा हमारे श्री मोहन लोकेगांवकर जी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज के मार्गदर्शन हेतु हमारे यहाँ आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री मोहन लोकेगांवकर जी। मेरे सहकारी मित्र आशीष जी शेलार, जो बीजेपी के गठ नेता है और अखिल भारतीय धोबी महासंघ, इन्होंने जो एक कार्यक्रम रखा है अपने समाज के बारे में, उस कार्यक्रम को देखते हुए मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आशीष जी जाने के पहले याद कर देता हूं कि आशीष जी ने आपको जरा ज्यादा चढ़ा दिया तो नहीं। आशीष जी इस तरीके से सभागृह में बहुत मीठा बोलते हैं और बीएमसी के आयुक्तों को अपना काम करने लगाते हैं। आज हमारा गठबंधन है। आशीष जी ने जो सफाई के बारे में कहा, जैसे हमारी महापालिका
छोटे छोटे बातों को देखती है। एक इंसान जब सुबह उठता है उससे कितनी गंदगी बाहर आती है, उसको सफाई करने के लिए हमारी बीएमसी के कर्मचारी हर गटर और हर गली को साफ करते आपको दिखाई देते हैं, जबकि मेरी दत्तक वस्ती योजना भी साफ करती है। संत गाडगे महाराज, आज तक मैं समझता था हमारे महाराष्ट्रीय ने, क्योंकि हम लोगों ने जो किताबों में पढ़ा था कि संत गाडगे महाराज ये संत है लेकिन भगवान है। उनके काम की सफाई, उनके जो ट्रस्ट चल रहे हैं, उनसे ये दिखाई देता है कि ये सचमुच भगवान थे। आज मैंने पढ़ा कि वो धोबी घर में पैदा हुए हैं और धोबी महासंघ यहां उनकी जयंती पे जो महोत्सव रखा गया है वो वही कारण है। मेरे पास जब कुछ धोबी आए थे, उन्होंने बताया कि यहां हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं, तो मैंने कहा बाबा प्रोग्राम अगर लोकल के लोग करते हैं तो ही मैं आऊंगा। अभी आशीष जी का कहना अलग बात है, मेरा अलग बात है। आशीष जी पूरे अखिल भारत में घूमते हैं क्योंकि उनकी पार्टी अखिल भारत के तरफ से काम करती है। मैं सिर्फ महाराष्ट्र और अपने स्थानिक वार्ड के लिए काम करता हूं। आशीष जी बांद्रा तक जितने भी समाज के लोग हैं उनके कांटेक्ट में है, लेकिन मेरा संबंध मेरे विभाग के लोगों से आता है। मेरे विभाग में बहुत बड़ी इस मोहल्ले में बहुत धोबी घाट कहा जाता है, जो पुराना नाम है। बहुत से धोबी समाज के लोग मेरे पहचान के हैं। एक उदाहरण आपको बता देता हूं। जब मैं नगर सेवक हुआ 2007 में 8 में, मुझे नाम मालूम नहीं है, लेकिन उस इंसान को मैं पहचानता हूं। एक धोबी समाज के जो ये होटल जू में एक होटल है, उसका नाम कुछ अच्छा है, सी प्रिंसेस। उसमें काम करने वाले जो लॉन्ड्री चलाते हैं वो आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा लोके आवकर जी, आप हमारे वार्ड के नगर सेवक हैं, मेरी लड़की की शादी है, आपको आना है। मैं पत्रिका लाइन से लगाता हूं, शादी की पत्रिका, उसको लगाकर उस तारीख को मैं वहां पहुंच गया। उन्होंने मेरा सम्मान किया, मुझे बिठाया। तब मैंने देखा कि धोबी समाज कितना आगे बढ़ चुका है। सचमुच ये दिखाई नहीं दे रहा है आज धोबी समाज कितना आगे बढ़ गया है। इन्होंने आज आयोजकों ने जिनका सम्मान किया वो हमेशा आगे आगे बढ़ना चाहिए। हर साल में यहां मीटिंग होनी चाहिए, लोगों को मालूमात होनी चाहिए कि धोबी समाज भी पीछे नहीं। हर समाज के लोग अपने अपने हिसाब से मीटिंग लेते हैं, सभा लेते हैं और अपने समाज का जो भी विकास करना चाहते हैं वो विकास करते हैं। उनके लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। उन लोगों को जो जितने बड़े बड़े लोग हैं उससे समाज को इकट्ठा करके सबको जो मालूमात देते हैं। इस तरीके से अगर मेरे मोहल्ले में भी जो धोबी समाज है उनको इसी तरह की हमेशा मीटिंग मिलती रही, हमेशा स्टेज मिलता रहा, उनके जो काम है वो जनता के सामने आने लगे, जो उनके बदन में जो कला है
जैसे मैंने देखा है कि हमारे इधर के जो भी है उनकी एक लड़की काया में काम करती है। तो काया क्लिनिक ये बंबई में सबसे बड़ा क्लिनिक है। वो क्लिनिक इतना भारी चलता है, उसका नाम है। ऐसे इस तरीके से आज धोबी समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस समाज को जनता के सामने लाने की जरूरत है। सिर्फ सफाई करना यही बात नहीं है, तो विकास करना, विकास के माध्यम से समाज को इकट्ठा करना ये बड़ा काम है। और इसके लिए हम भी यहाँ के लोकल लोग जो भी समाज को सहकार्य करेंगे, मेहनत से मदद करेंगे और जो भी जहाँ भी वो हमें बुलाएंगे वहाँ आएंगे। आप हमारी तरफ से जो भी बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो करेंगे। इसलिए सभी यहाँ उपस्थित सभी समाजों को हमारी शिवसेना शाखा, शिवसेना पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोहन लोकेगांवकर जी। ये जैसा कि इन्होंने बताया, ये आप देख रहे थे, हमारे समाज की काफी चीजों पर प्रकाश डाला इन्होंने, और ये स्थानीय नगर सेवक हैं। अब जैसे देखते हैं तो समय का अभाव होता जा रहा है, तो हम मतलब आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं, और ये काफी सभी संस्थाओं के लिए बड़े दुख की बात होती है कि लोग समय का ध्यान नहीं रखते हैं और काफी इत्मीनान से लोग आते हैं और लेट आते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग समय पर आएं, और हम आगे अतिथियों की कड़ी में श्री राम सजीवन निर्मल जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए। आदरणीय श्री राम सजीवन निर्मल। सबसे पहले अपने महापुरुष संत गाडगे महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज संत गाडगे धोबी महासभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश से चल करके आए हुए माननीय कमांडो कमल किशोर सांसद जी, मंच पे विराजमान पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी जी, सुभाष कनौजिया जी, दिनेश कनौजिया जी एवं सभी सम्मानित साथियों, स्वजातीय बंधुओं, माता और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि बॉम्बे में भी हमारे समाज के लोग संगठित हुए हैं और हम लोगों को उत्तर प्रदेश से यहां बुलवा करके सम्मानित किया है। हम लोग इनके आभारी हैं। वैसे तो बॉम्बे में मैं तीसरी बार आया हूं। इसके पहले भी मैंने धोबी घाट में समाज की मीटिंग किया था और अपनी बात को समाज के बीच में रखा था। दूसरी बार जगदीश कनौजिया जी जो रजक संदेश मासिक पत्रिका निकाले हैं, रजक संदेश विमोचन में हम लोगों को बुलवाया था। यशवीर सिंह सांसद जी जो आपके बीच में नहीं आ पाए, वह स्वस्थ हो गए थे, आना था। हम दोनों साथी आए थे और आज आपके बीच में कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि जिस महापुरुष की बात को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश में लगातार आवाज बुलंद कर रहा था और इस बात को कह रहा था
कि हमारे धोबी समाज के लोगों अपने महापुरुष को पहचानो, अपने महापुरुष को सम्मान दो। और जिस दिन हमारे समाज के लोग अपने महापुरुष को पहचान लेंगे, अपने महापुरुष को सम्मान देने लगेंगे, उस दिन हमारे समाज की पहचान होने लगेगी। और इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में मैंने लगातार धोबी समाज का रथ चलाया है। 3-3 बार रथ घुमाया है मैंने, और उस रथ का नाम रखा था मैंने धोबी समाज राजनीतिक चेतना रथ। पहली बार 1 महीना घुमाया था और दूसरी बार 45 दिन घूम करके उत्तर प्रदेश में मैंने समाज का रथ चलाया। इसके पहले पिछले साल दिल्ली प्रदेश में भी मैंने 20 दिन रथ चलाया था, और रथ का नाम जो मैंने आपको बताया कि धोबी समाज राजनीतिक चेतना रथ, वह इसलिए रखा था कि हमारा धोबी समाज भी राजनीतिक हो जाए, राजनीतिक सोच पैदा हो जाए, राजनीतिक चर्चा करने लगे, राजनीतिक विचार करने लगे। और ये मैंने क्यों किया? वो इसलिए, मुझे तो खुशी है कि आज यहां पर संत गाडगे धोबी महासभा बना है। छोटी छोटी संस्थाएं बहुत सी बनी हुई हैं। कोई धोबी महासभा बनाया है, कोई संत गाडगे महाराज के नाम से संस्था बनाया है, कोई रजक सुधार बनाया है, कोई धोबी सुधार बनाए है। बहुत सी संस्थाएं बनाए हैं, और संस्था बना करके धोबी समाज को संगठित करने की बात करते हैं, लेकिन समाज के लोग, संस्था के लोग इकट्ठा नहीं होते। और जब मैंने इस बात को कहना शुरू किया कि धोबी समाज के लोगों संगठित हो जाओ, मैं रथ लेके घूम रहा था उत्तर प्रदेश में, और एक बात कहा था कि मेरे धोबी समाज के लोगों, हमारा धोबी समाज पूरे देश में एक नाम से जाना जाता है, और जिस समाज को पूरे देश में एक नाम से जाना जाता है, उस समाज की कहीं पहचान नहीं है, क्योंकि वो संगठित नहीं है। यदि हमारा समाज भी संगठित हो जाए तो हमारी भी बात बन सकती है। और जब संस्था के लोग इस तरह विचार करने लगे, मंच पे बुलाने लगे, तो सबसे पहले एक विचार आया करता था कि संस्था के लोग समाज को बुलाते थे, मंच लगा देते थे, आप जैसे लोगों को इकट्ठा कर देते थे, और संचालक महोदय सबसे पहले एक ही बात कहते थे कि यहां पर समाज के विकास की बात तो होगी, लेकिन राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। मैंने सोचा कि राजनीतिक चर्चा क्यों नहीं होगी, और जब मुझको मंच पे बुलाया गया तब मैंने एक बात पूछा था कि समाज के लोगों, आप बताओ, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि जो समाज राजनीतिक नहीं होता, उस समाज का विकास नहीं होता। और राजनीति विकास की वह चाबी है जिससे सारे विकास के बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति विकास की वह चाबी है जिससे विकास के सारे बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। और संचालक महोदय कहते हैं कि राजनीति की चर्चा नहीं होगी, राजनीति पे ताला बंद हो गया
तो धोबी समाज का विकास कहां से? केवल धोबी घाट से। तब मैंने कहा था कि धोबी समाज के लोगों, धोबी घाट से निकलो, राजपाट ले लो। और जब मैंने ये संदेश दिया, उत्तर प्रदेश में रथ लेके घूम रहा था और इस बात को कह रहा था कि मेरे समाज के लोगों, धोबी घाट से निकलो, राजपाट ले लो, तो हमारे समाज के कुछ नेताओं ने विरोध करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि राम संजीवन निर्मल बहुत गड़बड़ कर रहा है। क्यों गड़बड़ कर रहा है? इसलिए कि जो समाज के नेता थे, जिलों में नेता थे, वो लेटर पैड छपवाते थे, बगल में झोला टांगते थे और ये कहते कि धोबी घाट की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। मैं एक जिले में गया था, उस जिले में धोबी समाज का नेता मिला और कहने लगा कि विधायक जी आप परेशान न होइए, मैं अभी धोबियों को इकट्ठा कर देता हूं। भाग के गया, धोबी घाट पे 50-60 धोबी इकट्ठा कर दिया और कहने लगा कि मैं अभी धोबी घाट की लड़ाई लड़ रहा हूं और अभी कमिश्नर से मिलके आया हूं। निर्मल जी आप आ गए हैं, चल के कमिश्नर से आप मिल लीजिए ताकि धोबी